सबसे पुराने साम्राज्य में काली घटाएं और राजनीतिक साजिशें एक जैसे छाई हुई थी। महल की ऊंची मीनारों पर गिद्धों ने डेरा डाल लिया था, एक संकेत के कुछ अनहोनी होने वाली है। रात के तीसरे पहर में महल की जेल के पहरेदार अभी भी उस रहस्यमय घटना से घबराए हुए थे। लियांग शेंग की कोठरी में खून से लथपथ संदेश मिला था, तख्त का खून अब उल्टा बहेगा। पर ना तो लियांग की लाश मिली, न उस हत्यारे की। राजकुमारी यू जियान को खबर मिली तो वो सीधी जेल पहुंची। कोठरी की दीवारों पर खरोंचों से एक अजीब सा चिन्ह बना था, एक घुमावदार सांप जो अपने ही पूंछ को खा रहा हो। ये निशान, यू जियान फुसफुसाईं, ये सिर्फ एक कबीले का होता था जिन्हें 100 साल पहले मिटा दिया गया था। ओरोबोरस, बगल खड़ा सेनापति बोला, मृतकों की सत्ता का प्रतीक, जो कहते थे मृत्यु से भी बड़ा बदला है। यूजियान का माथा ठनका। लियांग अकेला नहीं था। दूसरी ओर शहर के बाहर एक परित्यक्त मंदिर में, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें थी और जहां लोग सदियों से नहीं गए थे, वहां मोमबत्तियां जली हुई थी। लियांग शेंग उस मंदिर के अंदर बैठा था, जिंदा पर बिल्कुल अलग। उसके शरीर पर गहरे नीले धागों से बंधे कुछ निशान थे, जैसे किसी तांत्रिक क्रिया के बाद अंकित हुए हों। उसके सामने बैठा था एक बूढ़ा साधु, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। 7 साल से तुम्हारा रक्त उबल रहा है पुत्र, पर बदले का रास्ता केवल तलवार से नहीं निकलता। कुछ चीजें आत्मा से जुड़ी होती हैं। लियांग शांत था, फिर बोला, माँ की चीख आज भी नींद तोड़ देती है। क्या रानी लियू को मरते समय दर्द नहीं देना चाहिए? साधु ने हल्की हंसी में सिर झुकाया। अगर दर्द देना चाहते हो तो पहले उसका डर बनो। साधु ने फिर एक पुरानी किताब निकाली। उस पर खून से लिखी हुई इबारत थी, और जब उसे खोला तो हर पन्ने से चीखने की आवाजें आने लगी। ये शाही परिवार की रक्त विज्ञान विद्या है, जो केवल कुछ ही लोगों को पता है। इस विद्या से तुम रानी लियू के सबसे छुपे हुए डर को उसकी आंखों में उतार सकते हो, पर इसकी कीमत तुम्हारे अंदर की कुछ मासूमियत होगी। लियांग ने किताब की तरफ देखा और सिर हिला दिया। मैं पहले ही मर चुका हूं, अब बस वो बाकी हैं। अगली रात रानी लियू के निजी महल में अजीब घटनाएं शुरू हुई। महल की नौकरानियों ने बताया कि रानी के कमरे से चीखों की आवाजें आती थी जबकि वो सो रही होती थी। एक नौकरानी जो दूध लेकर गई थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रानी माँ अपने ही कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिख रही थी। क्या लिखा था? प्रधानमंत्री वांग यू ने पूछा। बस एक ही शब्द, लियांग। वांग यू की आंखें सिकुड़ गईं। ये असंभव है, वो मरा हुआ था। रानी लियू अब रातों को नींद में चलने लगी थी। उसकी नींद में बड़बड़ाहटें महल के गलियारों में गूंजने लगी। तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, वो देख रहा है, वो सांप अब जाग गया है। उधर प्रधानमंत्री वांग यू को लगा कि अब तख्ता पलटने का ये असली वक्त है। वो सेनापति झू के साथ एक गुप्त मीटिंग कर रहा था। राजकुमारी यूजियान ने राजमहल के गुप्त इतिहास की पुस्तकों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें एक लुप्त हो चुके कबीले का जिक्र था, ओरोबोरस के उत्तराधिकारी। इस कबीले के लोग विश्वास करते थे कि खून की लकीरें सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी बहती हैं, और एक बार जब बदले की अग्नि जलती है तो वो आत्मा को भी भस्म कर सकती है। अगर लियांग इससे जुड़ गया है तो उसके इरादे अब साधारण नहीं रहे। यूजियान ने खुद से कहा। उसी रात राजमहल के एक वीरान हिस्से में, जहां सदियों से कोई नहीं गया था, एक सैनिक की चीखें सुनाई दी। जब दूसरे सैनिक वहां पहुंचे तो दीवार पर खून से एक अजीब चित्र बना था, सम्राट की आकृति जिसे एक शायाब पीछे से निगल रही थी। नीचे लिखा था, वक्त आ गया है। राजकुमारी यूजियान को जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। ये लड़का अब सिर्फ न्याय नहीं चाहता, ये भय बन चुका है। अब सम्राट के लिए विशेष पूजा रखी गई ताकि रानी लियू और वांग यू अपनी ताकत जनता के सामने दिखा सकें। पर जैसे ही सम्राट को मंदिर में लाया गया, वातावरण अचानक ठंडा पड़ गया। मंदिर के दीपक बुझ गए, हवा में सड़े मांस की बदबू घुल गई। फिर एक धीमी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्यों मारा मेरी माँ को, रानी? रानी लियू की आंखें फटी रह गईं। वो कांपने लगी और मंदिर के बीचों बीच गिर पड़ी। वो आ गया है, वो मेरे खून के नीचे है, रानी चिल्लाई।
पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी यूजियान अब खुद लियांग को ढूंढना चाहती थी, पर जिस रास्ते पर वो गईं, वो रास्ता महल के भीतर उस बंद सुरंग की ओर जाता था जहां से लियांग पहली बार बच के निकला था। यूजियान ने उस सुरंग में कदम रखा। हर दीवार पर खून की बूंदें, पुरानी चीखों की गूंज और हवा में एक नमी, जैसे वहां आज भी कोई सांस ले रहा हो। अंत में एक चबूतरे पर उन्हें कपड़ा मिला। उस पर सम्राट की मोहर थी और उसके नीचे लिखा था, अगला निशाना सिंहासन। रात के अंतिम पहर में प्रधानमंत्री वांग यू अपने कक्ष में अकेला बैठा था। महल के बाहर गहरी धुंध थी और अचानक खिड़की की झीलों पर किसी ने दस्तक दी। उसने पर्दा हटाया, कोई नहीं, पर उसकी मेज पर एक कटोरी रखी थी, खून से भरी कटोरी, और उसके बीचों बीच तैरता एक कटा हुआ सांप का सिर। उससे झरते खून ने मेज पर एक आकृति बना दी, एक ताज जिसे किसी ने 2 टुकड़ों में बांट दिया हो। वांग यू पीछे हटा, लेकिन तब उसकी कुर्सी के पीछे एक आवाज आई, क्या तुम भी तैयार हो? उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर उस रात वो कभी नहीं सोया। 3 दिन बाद राजमहल में एक उत्सव की घोषणा हुई, यूजियान की अगुवाई में राज्य की सुरक्षा वचन यात्रा, जिसमें सम्राट का स्वास्थ्य दिखाने की औपचारिकता थी। लेकिन इसी बीच सम्राट का चेहरा पर्दे के पीछे छिपा रखा गया। भीड़ ने सवाल उठाए, सम्राट को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? यूजियान मंच पर आए और बोली, सम्राट की तबीयत ठीक नहीं, पर उनकी आत्मा हमारे साथ है। तभी भीड़ के पीछे एक शोर उठा। एक नकाबपोश व्यक्ति ने शाही सैनिक को पीछे धकेल दिया और एक पुर्जा फेंका। वो पुर्जा रानी ल्यू के पैरों के पास गिरा। रानी ने उसे उठाया। लिखा था, अगर सम्राट जीवित हैं तो ये बताओ कि उनकी दाहिनी हथेली पर जो निशान था वो क्या था? सभी मंत्रियों की आंखें रानी की ओर मुड़ी। रानी चुप थी। वांग यू ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, पर तभी भीड़ में से एक लड़की चिल्लाई, वो मर चुका है, सम्राट को मार दिया गया है। मंच पर एक हाहाकार मच गया। राजकुमारी यूजियान ने रात में उस पुर्जे को कई बार पढ़ा। लियांग अब सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो राज्य के झूठ को उजागर करने की योजना में था। वो ये साबित करना चाहता था कि सम्राट को जहर देकर मारा गया और अब उसका मृत शरीर छिपाया जा रहा है ताकि रानी ल्यू सत्ता की लगाम थाम सके। पर राजकुमारी यूजियान के लिए सबसे बड़ा डर था, क्या लियांग ने अब उस रेखा को पार कर लिया है जहां से इंसान राक्षस बनता है? रात को महल के ऊपर एक आग का गोला गिरा। किसी ने एक शव को जलाकर राजमहल के प्रवेश द्वार पर लटका दिया था। उसकी छाती पर खून से लिखा था, तख्त के लिए अब हर रात अंतिम रात होगी। और साथ ही एक झिलमिलाती छवि सीढ़ियों के पास दिखी, एक लड़का जिसने मां को खोया, इंसानियत खो दी, और अब सिर्फ एक चीज बची है उसके पास, बदला। एपिसोड 2 एंड्स। क्या सम्राट सच में मर चुके हैं? क्या रानी ल्यू और वांग यू का अंत करीब है? और लियांग, वो अब इंसान है या कुछ और? जानने के लिए देखिए लाल रक्त स्वर्ण सिंहासन भाग 3।